ये वक्त जब आपका गरीब मर रहा है, जब आपका आम आदमी मर रहा है, जिसके पास बेरोजगारी है, जो नाइंसाफी की दलदल में फंसा हुआ है, जिसके साथ महंगाई ने हर तरफ से घेरा हुआ है, आप उसको बैठकर कह रहे हैं कि आई जी बसंत मनाएं। ऐसे कहने वाले पर, ऐसी बसंत मनाने वाले पर और ऐसे कानून बनाने वाले पर, और ये बसंत ने कितने लोगों की जान ले ली है। वो खबरें भी आपने देखी है कि नहीं देखी? मुझे बोलकर बताएं ना भाई। 2-4 लोग हैं, 2-4 लोग नहीं है। उसकी माँ से मिले आप जाकर, जिसका बेटा फैसलाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर डोरके से अल्लाह को प्यारा हो गया। इस दफा सेफ्टी में जब ये बसंत का ऑर्डर आएगा, उस माँ पर क्या बीतेगी जिस माँ का बच्चा आपकी बसंत ने लिया हुआ है? उस बाप पर क्या बीतेगी जिसने 24 साल अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके उसको स्कूल कॉलेज भेजा था? उसको डोर लेकर चलेगी, उसको क्या दे कर आए आप आज तक? आप सब ड्रामेबाज हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं। आप तमाम मीडिया वाले भी, आप तमाम को बताइए तमाम करतूत हो रहे हैं, लेकिन आप मतलब की बात जो इजाजत से मिलती है वो चलाते हैं, जिसकी आपको इजाजत ना मिले आप उसको काट देते हैं। यानी आपका मतलब है हर वक्त रोते रहे, गुर्बत क्या भाईजान? ये जानवरों का, ये इंसानों का नहीं, अशरफुल मखलूकात की ये दुनिया है, जिसको फरिश्तों से ऊपर रखा गया वो ये लोग हैं, ये हुक्मरान हैं, ये जमाते हैं, ये सियासतदान हैं। आप तमाम लोग जाहिल बना रहे हैं इस कौम को। आप तमाम लोगों ने इस कौम को बेचा है हमेशा। और आप जैसे जितने भी मीडिया के लोग हैं जो आज तक हक नहीं दिखा पा रहे, जो बोल नहीं पा रहे, आप आकर सवाल तो हमसे करते। कभी ये माइक मुझे देना और मुझे लेकर जाएं अपने दफ्तरों के अंदर, मैं उनसे पूछूं कि आप लोग क्या हैं? आपको नहीं पता? आप लोग टीवी पर एक खबर चलाते हैं जो करंट अफेयर होता है। अब बसंत आ रही है, आप बसंत को रुकवाने के लिए, ये मैं वीडियो को चैलेंज करता हूं, जितने भी बड़े बड़े चैलेंज है, अगर उनका जमीर जिंदा है, वो जब कहते हैं ना कि जब भी कभी जमीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह, मुझे डट कर दिखाएं। आज पूरा मीडिया डट कर दिखाए, आज पाकिस्तानी कौम डट कर दिखाए कि ये बसंत तो खत्म करे। आप ये बसंत ही खत्म करके दिखा दे, मैं आपको बंदा मान लूं। बसंत खुशहाली का साइन है ना यार। मैं आपको कोई बदतमीजी के साथ बोलना नहीं चाहता। मैं क्या आप गलत बोल रहे हैं। बसंत खुशहाली का बिल्कुल है। कौन सी खुशहाली है? कौन सा आटा मिलेगा वहां से? रात को छत पे जब गुड्डे उड़ेंगे, जब पतंग उड़ेंगे, जब मुजरे होंगे, जब डांस होंगे, जब बच्चियां सर से दुपट्टे उतार कर डांस करेंगी और लोग घर में बैठकर मुजरा देखेंगे, कौन सी खुशहाली आएगी? आटे के गट्टू उतरेंगे आसमान से, राशन उतरेगा आसमान से। बसंत की रात होने वाला है। सहूलत बाजार लग रहा है पूरे पंजाब में। वो किसके लिए? गरीब के लिए, आम आदमी के लिए। गरीब आम आदमी सिर्फ अल्फाजों में है भाई। गरीब आम आदमी का कहीं पर ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान में, पंजाब में, सूबों में, गलियों में, चौराहों में कहीं नाम नहीं है। ये सिर्फ आपके मीडिया के पास है, अखबारों के पास है और ये सियासतदानों के पास है। अगर आपने गरीब को कुछ दिया है तो मुझे वो सियासतदान लाकर दिखाएं जिसको प्रैक्टिकल उसने बताया हो कि ये पूरा सूबा पड़ा है, इससे जाकर पूछ ले। कोई सियासतदान निकल सकता है आवाम के अंदर, गरीब के अंदर जा सकता है, छोटे छोटे मोहल्लों में जा सकते हैं ये बगैर सिक्योरिटी के? ये जाए, मैं इनको देखता हूं, मैं इनको अपना बाप तस्वर कर लूंगा। कोई भी सियासतदान जाए बगैर प्रोटोकॉल के, जाए आज किसी गरीब के घर, दरवाजा खड़काए, भूख वहां पर नाच रही है और आप बसंत मनाने को फिर रहे हैं। आपके अंदर इंसानियत नहीं है भाईजान। आप इस बात को माने इस बात को। आपकी पंजाब हुकूमत जहां जाती है ना, आपकी पंजाब हुकूमत, आपकी अजमा बुखारी भाई, तारर, ये जितनी भी ये सारे वही काम करेंगे ना। लोग खुशियों से रोते हैं। वो खुशियों से नहीं रोते, गम से रोते हैं भाई। गम से रोते हैं, तकलीफ से रोते हैं, कर कुछ नहीं पाते, हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, मुंह पर टेप लगी हुई है। हक बोलने का एक प्लेटफॉर्म दे, यहाँ पर बुलाएं आवाम को, आवाम आपको बताएगी कि हक क्या होता है। आप तो हक बोलने नहीं दे रहे। बसंत, अता तारड़, ये जितना कभी आपने नाम लिया, मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता, मेरा ये लेवल ही नहीं है। इन लोगों को के अंदर पैदावार हुई है, लोग हैं ये हमेशा वाले काम करते हैं। ये वक्त जब आपका गरीब रहा है, जब आपका आम आदमी है, जिसके पास बेरोजगारी है, जो नाइंसाफी की दलदल में फंसा हुआ है, जिसके साथ महंगाई ने हर तरफ से घेरा हुआ है, आप उसको बैठकर कह रहे हैं कि आई जी बसंत मनाएं। ऐसे कहने वाले पर, ऐसी बसंत मनाने वाले पर। और सर तुसी बसंत, कभी आपने ये कहा है कि आए हम कुरान खानी कराने जा रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर? कभी आपने ये कहा है कि हम दरूद शरीफ पढ़ाने जा रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर? कभी आपने कहा है कि हम कलमा पढ़ाने जा रहे हैं? अशरफुल मखलूकात अपना नहीं देखती कि मैं कैसा हूं, अशरफुल मखलूकात देखती है कि मेरे बाकी तमाम लोग कैसे हैं, मेरी उम्मत कैसे रह रही है, मेरे गरीब लोग कैसे रह रहे हैं। यहाँ पर आप किसी एक को देख लें, किसी एक के पास चले जाएं, वो अपना घर देख रहा है, अपना निज़ाम देख रहा है, साथ वाला हमसाया नहीं देख रहा जिसके हकूक बताए गए। मैंने आपको बताया कोई अल्लाह वाला काम आज तक आपको किसी हुकूमत ने देखते हुए कहा कि मैं नमाज पढ़ाने जा रहा हूँ? आज पूरी मस्जिदें वीरान है। बसंत पे हजारों बंदे कहाँ से निकलेंगे? बसंत पे हजारों बच्चियां किसकी निकलेंगी? काफर की निकलेंगी। हिंदुस्तान से आएंगी वो बच्चियां। वो बच्चे कहां से आएंगे जो मुजरे लगाएंगे, जो डांस करेंगे? वो कहां से आएंगे?
आप बसंत मना रहे हैं। यहाँ पर गरीब के पास, मेरे भाई मैं गरीब एक चैनल चला रहा हूँ छोटा सा, कि मेरे पास गरीब लोग काम करते हैं। उन गरीब के पास 25 से 30 हज़ार का एस्टीमेट मुझे लगाकर बताएं कि 25 से 30 हज़ार में बंदा घर कैसे चला रहा है। आप फिर बसंत मनाएं। अगर आपको लगता है कि बसंत अच्छी है, आप गरीब चेक करें, आप गरीब चेक करें, आप गरीब के घर में जाएं, उसका दरवाजा खड़काएं, उसके बर्तन देखें, उसके आटे वाली वो जो उसको क्या कहते हैं जिसके अंदर मट्टी होती है, जो आटे वाली कनस्तर, वो आपने भी खोले हैं, आपने भी खोले हैं। मैंने आपका प्रोग्राम भी देखा, आपने वो जाकर खोला हुआ है। उसमें क्या था? उसमें बसंत के गुड्डे पड़े थे, डोर पड़ी थी, उसमें गुर्बत नाच रही थी भाईजान। उस माँ ने आपको रो रो कर बताया, और ये भाई कह रहे खुशहाल है। वो माँ कहाँ से आई थी? मैं आऊंगा। वो बांग्लादेश से थी माँ, इसी लाहौर से थी ना, कहाँ से थी? ये भाई यहाँ पर खड़े हैं, ये सबसे पूछे, वोटिंग कर लें अभी, कि इनको अपने घर के, अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की अपनी फिक्र नहीं है? अगर ये कह देते नहीं है तो मुझे यहीं पर फांसी पर लटका दे, मैं अभी लटकने को तैयार। हमारे अंदर से ज़मीर मुर्दा हो गए, हमारे अंदर इंसानियत बाकी नहीं रह गई, हमारे अंदर खुदाई कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं रहेगी कि हमें कोई सोच आए, हमें कोई विचार आए, कोई फिक्र हो। बसंत मनाना ज़मीर मुर्दा बात है, ज़मीर मुर्दाबाद है। यहाँ पर आपके लोग गरीब मरे हैं भूख से, प्यास से, उनके घर पकाने को कुछ नहीं है, और आप बसंत मनाने का सोच रहे हैं। आपने, ये कौम ने पहले फैसला कर लिया है कि आपने अपने गरीब को क्या दिया है? आपने कोई यहाँ पर क्रेडिट और रखा है कि आपने अपनी गुर्बत के लकीर से जो नीचे लोग हैं, आप उनको क्या दे रहे हैं? आप बसंत दे रहे हैं उनको, वो बसंत मनाएंगे। जिसके घर का बच्चा जो है वो भूख से मर रहा है, वो पीड़ा लेकर छत पर चढ़ेगा और जाकर बसंत मनाएगा, पहले भूख से नहीं लड़ेगा, वो भूख से लड़ रहा है इस टाइम, आप उसकी भूख मिटाएं। और ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये सब मुलाजम पेशा लोग हैं, ये कोई वो लोग नहीं है जो जागीरदार हैं, जो सरमायादार हैं, अपनी जॉब से कमेटियां डालकर अपनी गाड़ियां लेते हैं, किस्तों के ऊपर लीज देते हैं, और फिर जब वो टाइम आता है, ये वो टाइम है। गुर्बत 50%, 50 साल की कम तरीन सतह पे है अभी भी। पाकिस्तान में है? बिल्कुल पाकिस्तान में, लाहौर में। लाहौर में। अब मैं आपके कैमरे को जितने भी चैलेंज है मैं आपको लेकर जाऊं कि इस गुर्बत में, इस जो खुशहाल पाकिस्तान के अंदर आप जो बात कर रहे हैं, आज मैं आपको पेट्रोल पंप दिखाता हूँ। गरीब की बेटी वहां पर लोगों का पेट्रोल पंप भर रही है, उनकी गाड़ियों के ढक्कन खोल रही है। गरीब की बेटी, एक 17 साल की, एक 18 साल की, यहीं से मैं अभी आ रहा हूँ, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है शेल का, वहाँ पर लेडीज़ खड़ी हैं, बच्चियाँ खड़ी हैं। आप उनको जाकर पूछें कि बसंत आ रही है, कैसा लगेगा? आपको बताएंगी वो कि उनका बाप घर में कैसे बैठा है, उनकी माँ कैसे बैठी है। आपने तो गरीब की तस्वीरें लगा लगा कर पैसा इकट्ठा किया है, आपने तो गरीब के कपड़े उतार उतार कर डॉलर इकट्ठे किए हैं। आप गुर्बत कैसे मिटाएंगे? आप खुशहाली कैसे लेकर आ जाएंगे? ये हुकूमत जो बसंत मनाने जा रही है, इससे पहले ये देखें कि यहाँ पर रहने वाली जो कौम है वो कौम बन चुकी है। इस हजूम को आप आज तक ला इलाहा का कलमा नहीं समझा सके, आप इसको अल्लाह नहीं समझा सके, आपने इसको दीन दुनिया नहीं समझा सके। आप बसंत पर क्या होगा? बसंत पर गाने लगेंगे, होंगे, डांस होंगे, मुजरे होंगे। यहाँ पर टिकटॉक पर बैठे जो मुजरे होते हैं वो बसंत के दिन होंगे। ये वाज़ेह फ़र्क है। जब भी आपके मुल्क के अंदर ऐसा काम होने जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी बाहर बैठे साजिशी को अपने मुल्क के अंदर ला रहे हैं। खुशहाली आ रही है? खुशहाली नहीं आ रही, आपके मुल्क के अंदर गैर मुस्लिम आ रहे हैं, उनकी सोच आ रही है, उनका फिक्र आ रहा है, उनका सारा एजेंडा आ रहा है। ये बसंत हमारे लिए नहीं है। कभी आपने ये कहा कि हम अल्लाह का जिक्र करना चाह रहे हैं? इस तरफ आप वो बातें कर रहे हैं कि बसंत के ऊपर आप यहाँ पर माइक लेकर खड़े हो गए और हुकूमत की कारकर्दगी और खुशहालियां दिखा रहे हैं। ये भाइयों से पूछे, इधर आए मेरे पास, वो बताएंगे आपको। अल्लाह की कसम है, सिर्फ ये बताएं आप खुशहाल हैं? सिर्फ इतना बता दें, खुशहाल है भाईजान? आप खुशहाल हैं? कितना खुशहाल है आप? कितने खुशहाल है? कैसे खुशहाल है? आप क्या हाल है? इधर उधर जो लोग रहते हैं गरीब, वो खुशहाल है? सारे खुशहाल है। मैंने आपके मोटरसाइकिल पर बैठना है और आपके मोहल्ले में साथ वाले बंदे ने कह देना है कि मैं खुशहाल नहीं हूँ। जिससे आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है। आपको बेटी की शादी का पता कैसे होती है? कैसे होती है? कितने लाखों से होती है? वो रेडी वाले के साथ चले, मुझे बताएं कि उसके पास है बेटी को शादी करने के लिए पैसे? आप तो 1 to 5 पर बैठे, आपके घर गाड़ी भी खड़ी हो नहीं देख रहे हैं हो रही भाई। ये हालों में चले जाएं आप। भाई 35 साल की 40 साल की बेटियां हो गई हैं, उनकी शादियां करने के लिए बाप के पास पैसा नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं इस टाइम। आप देखें आपके मोटरसाइकिल फुल टैंकी। खोले इस टैंक। मैं क्यों निकालना है? मुझे बताएं, आपकी टैंकी फुल है। 200 रुपए का पेट्रोल निकाल कर घर से निकलते हैं, झूठ बोलने से बाज नहीं आते। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਈ हुकूमत नहीं कर सकती। मैं क्या बल्ले बल्ले हो गई है। मैं कहना कमाल करता ना कुरान दी कसम है। हाँ, यकीन करो। उन गल याद रखना। देखो मरियम नवाज ने आके देखो दौड़ सारा सीधा करता है, बिल्कुल नहीं होया। सड़ਕਾਂ सीधियां नहीं ਹੋਈਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਚੱਟੋ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਚੱਟੋ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੱਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਖੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪੈਂਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਵੇ? हैं जी,
ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜੀਣ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੌਸ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਆ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬੌਸ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੋਟ ਕਿਸੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬੌਸ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ठीक है और इंशाल्लाह राजी रवांगे मरियम नवाज को और नवाज शरीफ जिंदाबाद को दुआ करो ताकि आमत है नस्ल दे नस्ल खिदमत करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ करो जिंदाबाद हाथ चुक के दुआ करो अल्लाह नाल जिंदगी तंदुरुस्ती देवे ते ताकि आमत ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਤੇ आहो ਦੁਆ ਕਰ ਜਾਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ आओ करनगे ਆਓ ਦੋਵੇਂ ਕਰੀਏ ਆਓ ਹਲਫ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹਲਫ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਰੱਖੋਗੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਹਲਫ अपने बच्चे का नाम की ना रखोगे ਸ਼ਬਾਸ਼ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ते बेटी का नाम हम मरियम नवाज रखांगे हेलो ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲਫ ਲੋ ਇਮਾਨਦਾਰ मरियम ਨੇ नवाज को ਦੇ गलत ਸਕਦੇ ਨੇ नाम तो नहीं कहना बहुत नहीं, नहीं, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਹਲਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੋਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ओ ना करो ओ नहीं करदे ओ कहते ओ नहीं करदे ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ कहते इनु कह नहीं ਕਹਿ कहते ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈਆਂ ਜਿਹਦੀ 4 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆ ਗੈਸ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆ ਜਿਹਦੀ 30,000 ਤਨਖਾਹ ਵਾ ਉਹਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤਾ ਤਾਰੜ ਕੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੀ 4 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਵਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ 70 ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਗੈਸ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 30,000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੁੱਲ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 2000 ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਲਾ ਬੁਜ਼ਲਾ ਕਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਬੁਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਇਹ ਆਵਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬੁਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਇਹ 2000 ਦੀ ਚਲਾਨ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਫੜਾਣ ਕਹਿ ਲੋ ਭਾਈ ਹੈਲਮਟ ਰੱਖੋ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੌਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 2550 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 800 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 900 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ 2550 ਰੁਪਏ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈਮਨ ਕੇ ਵੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸੋ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮਰੇਗਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਡੁਕੇਟ ਚੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2550 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਆਪ ਬਤਾਏ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਨਹੀਂ मैं आ रहा हूं मैं एक सेकंड को बड़े ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕਣਾ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਾਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ मैंने डबल करो ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾ ਦੇਈ ਜਾਈਏ ਨੂੰ किन्ने घंटे काम करते हो 14 ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ किन्ना महीना कमाते हो गलत बयानी नहीं करनी ਉਹ ਯਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ठीक है ते लक्ष च गुजारा ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 30,000 ਜਿਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ 40,000 ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਹਦੀ 4 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਸ਼ਾ ਫਰੀ ਜਿਹੜਾ 30,000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਹਰਸ਼ਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਸ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ सर नस्ला ने ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖੀ ਆ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾਨ 2550 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਆ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਟਾਊਟ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ अच्छा ਆਜੋ ਜੀ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ
7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਝੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਯਾਰ ਚਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਰੇੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੋਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। उन्होंने ने मेरी एक नहीं सुनी। सुबह 7 बजे तक टाइम है, चलान है 2550 रुपए का। बिलाल भाई ये किसका फायदा है, मुझे ये बताएं। ये इन्हीं का फायदा, उन्होंने हमारा फायदा है, हमारा ये कौन सा हमारा फायदा है? सुने आप छोड़े, ये 2000-2500 रुपए का हेलमेट है, ये 1500 का हेलमेट है, ये हुकूमत हमें क्यों नहीं देती? ये खत्म करे चलान। सलाब होंदा ना जो बाहरों इमदाद लैन जांदे, जुत्ती 8 लाख रुपए दी पाई है। इन्हां नूं शर्म नहीं हुंदी यार? मैनूं दस ਕਿਹੜੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਅਗਰ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਸੀ ਤੇ ਪਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ ਪੱਲਿਓ? ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਖਰਬਪਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਰੀਬ ਜੇ। ਉਹ ਭਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਰਬਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਮੁਖਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਇਹ ਮੁਖਲਸ ਨੇ, ਨਿਕਲਣ ਪੈਦਲ ਆਵਾਮ ਚ। और लोकी अपनी मैं कहना पैदल आवाम च निकलन, लोकी ले पछाने नहीं जाने, ये पछाने नहीं जाने, निकलन ते सही एक बारी। 100 गड्डी अगे होंदी, 100 पिछे होंदी, एक सेंटर च आप होंदे, निकलन ते सही एक बारी। आवाम जिन्ना तपी पई है ना, इन्हां ते यकीन कर, आए पछाने नहीं जाने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। जिद्दां निकलणगे ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैं भी लिख के दे रहा, मैं लिख के ਲੋਕਾਂ ਨੇ अपनी पलकां बिछा देनियां ने। मैं कहना सब तो पहले मैं बिछावांगा, मैं कहना मैं निकलन ते सही ना एक बारी। मेरा 2500 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ, मैं तो नहीं ਭੁੱਲਿਆ, मेरा किते ਲੱਗਾ ਤਾਂ मैं इन्हां ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। मैं ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰਨ ਤੇ ਸਹੀ। मैं उन्होंने कहना मैंने दसो CCTV कैमरे लगे हुए आ, कैमरे लगे हैं ना, कैमरे च मैं उन्होंने कहना वा मेरे को रसीद आ, कैमरे की कढ़ाओ वीडियो, मैंने दसो मैं पैदल आ रहा, फुटपाथ के उत्ते 92 आना भी जुर्म हो गया। सुबह 7 बजे 92 आना जुर्म हो गया यार। असी मुसलमान हाँ, असी पाकिस्तान च जम्मे पले, असी इंडिया च उठ के आए हैं। हद वा यार, 2501 नहीं सुनी यार मेरी। उस्ताद जी सादकाबाद का मैं रहायशी हाँ, मुंडा आया सादकाबाद तो लैके बोरा, ठीक है, वो बोरा मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਠੋਕਰ ਤੱਕ ਦਾ 2500 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਠੋਕਰ ਜ਼ੂਮ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੀ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ 92 ਕੱਟ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਆ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਬਸੰਤ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਲ ਆਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 50,000 रुपये सैलरी मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा ही शुक्र अल्लाह का करना है। और मेरा कार्ड भी बने अजे 3000 रुपये का। झूठा की गल नहीं, 50,000 सैलरी ਦਾ ਬੰਦਾ 1 to 5 ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 50,000 ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 50,000 ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ खैरियत से ठीक है, मैं कर लेता हूँ। 50,000 ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 15,000 ਵਾਲਾ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ 50,000 की सैलरी के ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 1 to 5। ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ 1 to 5। ਆ ਹੈਲਮਟ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਅਜੀਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਹੁਣ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆਵਾਮ। ਲਾਓ ਮੈਦਾਨ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, 20,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਰੋ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ, ਬਸੰਤ ਮਨਾ ਲਓ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ 60 साल की घटतरीन सतह पे गुरबत हैगी, उस दौर च आ गए हो। मैं आपको बता रहा हूँ, हुकूमत का दी कि इस वक्त 60 साल की कमतरीन सतह पे गुरबत है, महंगाई कम हो गई है। सॉरी 60 साल की कमतरीन सतह पे महंगाई है। हुकूमत झूठ बोल सकती है? सब की गल्ला कर रहे हो। झूठा मेरे वीर, नूरानी चेहरे वाले उसको देखो। मैं आ रहा हूँ ਝੂਠ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ कैमरा इधर आए ना, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਥ। नहीं बाबा जी बेटी है, 4 बेटियां जी। 4 बेटियां ने, की करते हो? मेहनत मजदूरी। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਿਕਨ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤ ਮਨਾਓ, ਪੁੱਛੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਸੰਤ। ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ? ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇਗਾ। ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤ ਮਨਾਓ ਸਰ, ਪੁੱਛੋ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ।
ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ देखो उत्तों तो लेके थल्ले तक दिखाए अगर गैरत आए ना इस सिस्टम को इस निज़ाम को ये है वो असल लोग जिनकी खिदमत आपको करनी चाहिए थी ये साइकिल था जिसको खत्म करना चाहिए साइकिल था भी टूटी हुई है, ये वो दिखाएं साइकिल था जिसको यहाँ पर नहीं चलना चाहिए था फिर खुशहाली कहता हर बंदा यहाँ पर निज़ाम के सर पर चल रहा होता हर बंदे को बेटी की फिक्र ना होती हर चिकन की मैंने बात की है कि खा रहे वो कह रहे घर में आटा नहीं चिकन कहाँ से खाएं वो साइकिल थे आपने देखी आप नहीं? बसंत का पूछें आप इनसे पूछें कि घर में छत पे बसंत बनाएंगे है जरूरत पूछने की अपनी छत है जरूरत में आपको अपनी छत अपनी नहीं है। छत नहीं है सर को खुदा का खौफ करे अभी यहाँ से मैं आपके साथ पूरे 24 घंटे फिरने को तैयार हूँ कोई बंदा बुला ले आप मैं आपको ऐसे गरीब बाप का मैं तर्जुमान इस गरीब का हूँ मैं साइकिल वाले का हूँ मुझे 24 घंटे यहाँ पर खड़ा रखे आप 24 घंटे और आप मेरे साथ खड़े हो 24 घंटे के अंदर अंदर आप जितने लोगों का इंटरव्यू लेंगे मेरे खड़े हुए लेना है उसके बाद नहीं लेना मेरे जाने के बाद जितने भी लोगों का आप इंटरव्यू देंगे एक भी बंदा आपको कह गया ना कि बसंत मनानी चाहिए मेरे खड़े होते हुए मैं उसको पूरा पूछूंगा कि वो बसंत वो जो 1 to 5 कंपनी का हेलमेट कंपनी का पता नहीं वो सरकारी जॉब कर रहा है या क्या कर रहा है खुशहाल है उसके नारे लगा रहा था जब हलफ की बात हुई तो उसने कहा सब करप्शन कर रहे हैं आप बात करें कि आवाम जो है वो खुशहाल है या नहीं इस पर सच बोल के दिखाएं ये सारी आवाम खड़ी है ये मेरे पुप्पो चाचे ताया के बेटे तो नहीं है हर बंदे से पूछ ले कि सारी आवाम खुशहाल है एक दफा हाथ खड़ा करके दसना भी खुशहाल हो सारे वो खड़े हाथ खड़ा खुशहाल ने सारे पाकिस्तानी कोई एक हाथ खड़ा नजर आ रहे हैं तो फिर गैरत जगा लो छड़ दो हुकूमत ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 साल पूरे 5 साल 5 साल पूरे किने को हदीस है नहीं को कुरान आखिरी 2 साल च भाई नवाज शरीफ ने जरदारी ने इन्होंने एक दूसरे ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਣੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਨੇ ਬਣਾਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ ਛੱਡੋ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਓ खुदा ਨੂੰ याद करो रसूल अल्लाह ने की किया सी उस रसूल अल्लाह ने इस कौम वास्ते खुदा ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਂਦਾ ਉੱਠਦਾ ਬੈੱਡ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਵੜਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਉੱਠਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨ ਕੱਟਦੀ ਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਟੋ ਭਾਵੇਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਜੋ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਸਾਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਲਓ ਟਾਈਮ ਨਾ ਰਵੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਪੱਕ ਸਕਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਟਮਾਟਰ ਲਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਦੀਨਾ ਲਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਕਾਵੇ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੱਕਰਾ ਕਦੋਂ ਖਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬਾਪ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो रही ने या नाल नेपाल के मुल्क हो रही ने आप 5 साल दें इंशाल्लाह हालात बेहतर हो आप मुझे 5 साल नहीं आप मुझे 5 मिनट दें आप मुझे 5 मिनट दें मैं ये पूरी कौम को बात कर रहा हूँ आप मुझे 5 मिनट दें ये काम कौम खुशहाल हो जाएगी ये जिन्ने जागीरदार ने जिन्ने सरमायादार ने जिन्ने बड़े बड़े हुक्मरान ने इन्होंने गरीब खुशहाल माइक पुछ लेंदे हो माइक अगे कर लेंदे हो बोलन लगे हौला रखो क्यों लत्तां कंबदियां ने ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ वन लाइन है बेहतरी कैसे आ सकती है बेहतरी आपकी तभी आ सकती है जब तक आपकी कौम अपने ऊपर एतमाद अपने ऊपर मैं बार बार कह रहा हूं अपने ऊपर एतमाद रखकर अपने हक के लिए अपने मसाइल के लिए अपने वसाइल के लिए एक यकजां जहां नहीं होगी ये तमाम लोग हमें इसी तरह खाते रहेंगे आगे चलते वामी राय लेते एक
बंदा अडयाला जेल में बंद है पिछले 2.5 साल से। 30 महीने आप लोगों ने ज़ाया कर दिए। आज भी आप उस बंदे से मुलाकात का 10 लाख रख दें, 5 सेकंड की मुलाकात का 5 लाख रख दें, हाथ मिलाने का 10 लाख रख दें, ऑटोग्राफ लेने का 25 लाख रख दें, तो इस मुल्क का कर्जा उतर जाएगा और उस बंदे से अंदर बैठे हुए बानी पीटीआई से इस मुल्क के लिए खिदमत ले लें और वो करेगा। आप, ये मेरी सजेशन है, कोई सियासी नहीं है, इस मुल्क के लिए है, इस आवाम के लिए है, इस पाकिस्तान के लिए है, मेरे गरीब बच्चों के लिए है, एक गरीब किसान के लिए है, मजदूर के लिए है। उसको इस्तेमाल कर लो। वो जेल में बंद है, बंद रखें। मैं कब कह रहा हूँ छोड़ दें, उसको इस्तेमाल कर लो। 30 महीनों में अगर आपने ये किया होता तो आज ये मेरा मुल्क मकरूज ना होता। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, इस पे अमल कर लें। सबसे पहले मुझे बारी दे दें, मेरे जितने पैसे हैं मैं सारे पैसे पहले जमा करवाता हूँ, मुझे उससे मुलाकात करवा दें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक छोटा सा आखिरी हल है कि 10 फुट दूर से सिर्फ दिखा दें और आप ये देखेंगे कि कराची से अडयाला तक, पेशावर से अडयाला तक, कोयटा से अडयाला तक, लाहौर से लंदन तक, लंदन से अडयाला तक लाइनें लग जाएंगी और इस मुल्क का कर्जा भी उतरेगा, मुल्क खुशहाल भी हो जाएगा। मैं इस मकरूज मुल्क में मरना नहीं चाहता, क्योंकि दीन इस्लाम में है, शरीयत में पढ़ लें, किसी आलम से पूछ लें, किसी इल्म वाले से पूछ लें कि जो मकरूज होता है वो हज उमरा नहीं कर सकता। मकरूज का जनाजा भी जायज़ नहीं जब तक माफ़ी ना हो, और माफ़ी जनाजे पे उसको मिलती है जिसके पीछे देने वाला कोई नहीं है या उसे जमा करके नहीं मरा। अगर अरबों खरबों की प्रॉपर्टी छोड़ के बंदा मरता है तो जनाजे पे उसकी माफ़ी नहीं है। और बदकिस्मती ये है, ये पाक सरजमीन धरती माँ 1947 में आज़ाद हुई और लाखों कुर्बानियाँ बहनों की, बेटियों की, बुज़ुर्गों की इस आज़ादी में शामिल हैं और उनका पाक पवित्र सच्चा सुच्चा खून पाकिस्तान की बुनियादों में है। उसके बाद जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान की, उनका खून, उनकी कुर्बानियों की वजह से ये मुल्क कायम व दायम है और तमाम इदारे पाकिस्तान की वजह से हैं और पाकिस्तान इन इदारों की वजह से है। सारे इदारे हमारे हैं, सारी एजेंसियां हमारी हैं, आर्मी, पुलिस, जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो हमारे हैं, किसी और के नहीं हैं। और मेरी गुजारिश है तमाम सियासतदानों से, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट से, तमाम जागीरदारों से, तमाम उलमा से, तमाम मज़दूरों से, तमाम तालिब इल्मों से, जितने भी इस मुल्क की कौम है, अवाम है, वो 26 करोड़ है, वो 28 करोड़ है, जितनी भी है वो सारी मकरूज़ है। और जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि जो मकरूज़ है हज उमरा नहीं कर सकता, दीन का कोई भी रुकन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फिर इसका हल क्या है? जैसे आपने मोहम्मद अली जौहर का सुना था कि जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड गए तो उन्होंने कहा कि मेरा मुल्क जब तक आज़ाद नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी भी मकरूज़ या महकूम मुल्क में मरना पसंद नहीं करूंगा। तो उनकी डेथ लंदन में हो गई। तो मैं सबको एक मैसेज दूंगा बड़े मुअद्दबाना, बड़े एहतराम के साथ। एक बंदा अडयाला जेल में बंद है पिछले 2.5 साल से। 30 महीने आप लोगों ने ज़ाया कर दिए। आज भी आप उस बंदे से मुलाकात का 10 लाख रख दें, 5 सेकंड की मुलाकात का 5 लाख रख दें, हाथ मिलाने का 10 लाख रख दें, ऑटोग्राफ लेने का 25 लाख रख दें, तो इस मुल्क का कर्जा उतर जाएगा और उस बंदे से अंदर बैठे हुए बानी पीटीआई से इस मुल्क के लिए खिदमत ले लें और वो करेगा। हमारे लाखों शहीदों ने जानें दी, माल दिया, खून दिया, हमें ये मुल्क आज़ाद करवा के दिया और हमने इसको महकूम कर दिया, मकरूज़ कर दिया। मेरी सबसे गुजारिश है कि ये तमाम साहिबान, और बदबख्ती वाली बीच में ये बात आ गई है कि हम यहूदी के मकरूज़, ईसाई के मकरूज़, ब्राह्मण के मकरूज़, हिंदू के मकरूज़, सिख के मकरूज़, जो भी गैर मुस्लिम इस दुनिया में उन सब के मकरूज़ हैं। हमारी गैरत ईमानी किधर है? किस बुनियाद पे हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं? हम महकूम है। आज मेरा एक पैदा होते वाला बच्चा भी 3.5-4 लाख का मकरूज़ है। क्यों है? मैंने तो नहीं लिया कर्जा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपको बहुत बहुत दिली मुबारक दूंगा कि आपके इतने अच्छे व्यूज़ हैं और इतनी सारी तरक्की आपने इतनी जल्दी देख ली जो मैंने 57 साल में नहीं देखी। आप जिन गरीबों की बात कर रहे हैं, आप अखबार में पढ़ते हैं कि अजीबो गरीब, कभी आपने अजीबो अमीर भी पढ़ा तो मुझे बताएं।
अजीब ही है तो वो गरीब ही है। आप जिस तरक्की की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, वो टेक ऑफ तो PIA ने किया है, पाकिस्तान स्टील ने किया है, और जितने पाकिस्तान के कौमी इदारे उन्होंने टेक ऑफ किया है। मुल्क ने कहाँ टेक ऑफ किया है? और अगर आपकी बातों को मैं मानूं, जो कि मैं नहीं मान रहा, तो अगले चंद सालों में आप इस मुल्क को भी बेच के कहेंगे कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर गया। और अगली आप जो बात करते हैं कि तरक्की, वो तरक्की नहीं, वो बर्बादी है। हमारी नस्ल की बर्बादी, हमारी कौम की बर्बादी, हमारी इखलाकियात की बर्बादी। कोई मुझे शोबा दिखा दें जिसमें बर्बादी नहीं है। और कसम खुदा की खा के कहता हूँ कि महकमे मुलाजम खा गए हैं। इतने इतने बड़े महकमे, पाकिस्तान स्टील मिल एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल है, जिसको मुलाजम खा गए हैं। अब मैं उस दिन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन काला शगफ को गया हूँ, तो अवाम उसको खा गई है, इदारों को मुलाजमीन ने खा लिया हुआ है। आप किस तरक्की की बात कर रहे हैं? अगर तरक्की आप ये कहते हैं, तो आज एक पैदा होने वाला बच्चा 4.5-4 लाख का मकरूज क्यों है? मुझे इसका जवाब दें। मैंने इस तरक्की को चाटना है कि जहाँ पे गरीब जो है वो करें, 2-2 हज़ार का चलान हो। शायद आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि मैंने गधा गाड़ी का चलान होते भी थाने में बंद देखी है। आपने देखी है? ये तरक्की है? गधा गाड़ी गधे समेत, सामान समेत उसका चलान हुआ 2000 का, और उसको बंद किया गया है थाने में उसके चलाने वाले को, जिसकी दिहाड़ी 1800 की थी। ये तरक्की है? गधे को लड़ाई हुई होगी वो गधे गाड़ी वाले की, उसकी गधे से लड़ाई हुई थी, गधे को खाना नहीं दे रहा था, गधे का मेरा खाना तू क्यों खा रहा है? वो इस वजह से लड़ाई हुई थी, तो पुलिस वाले ने पकड़ा तो उसको बंद कर दिया। फिर यहाँ पे 18 हज़ार का चलान हो रहा है। अब देख लेना। अब 2 बातें मैं आपको दीन की बताता हूँ कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। मुझे को खालिद चीज़ दिखा दें। अल राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नमी। हम लेने वाले को लटका देते हैं, देने वाला आकड़ के फिर रहा होता है। अब ये 2 खसलतें बता दें, ये हैं हम में। और ये भी कौम नहीं है, ये हजूम है। कौमें सदियों में बनती हैं और कौमों के उसूल और ज़वाबत होते हैं। ये हजूम है। हजूम डंडे की गुलाम है। आज डंडा उठा लें सारे सीधे, डंडा नीचे करे सादे उल्टे। और आपको एक और बदबख्ती की बात बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैंने आपको 2 रास्ते बता दिए, ये दायां और ये बायां, ये सीधा ये उल्टा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हमारी ट्रैफिक ही नेगेटिव है। वो गोरा, वो काफर जिसके हम मकरूज हैं बदकिस्मती से, वो राइट पे क्यों चलता है? राइट पॉजिटिव है, राइट नेकी है, लेफ्ट बदी है, हम लेफ्ट ड्राइव चल रहे हैं। किसी ने आज तक सोचा कि हम ट्रैफिक की सीधी कर ले, शायद आधे ठीक हो जाएं? यहां रौला सिर्फ बाबा जी रोटी का है। रोटी का रौले से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हम कोई तरक्की नहीं कर सकते। आप जिस तरक्की की बात कर रहे हैं, आपको मुबारक हो, हुकूमत को मुबारक। आज किसी मोहल्ले में चले जाएं, किसी गली में चले जाएं, मुझे दिखा दे गलियां टूटी, गटर उबले हुए, गंदा पानी लोग पी रहे हैं, हस्पताल भरे हुए हैं। साफ सुथरा पंजाब है। या आप पुराने एतवार की बात करें, अब तो रोड ऐसे हैं कि बंदा जमीन की तरफ देखे तो बालों पे कंघी फेर ले या ब्रश फेर ले। प्यारे भाई, जिस पंजाब के साफ की बात कर रहे हैं, वो PUNJEB जो है ना, वो साफ है। जो नाम है ना पंजाब, वो साफ है। जैसे पाकिस्तान साफ आ गया ना, इस तरह पंजाब का नाम साफ आ गया। बाकी मुझे कहीं पे सफाई दिखा दें। गंदगी के ढेर हैं और अभी तक तो हम अपना गंदगी नहीं उठा सके। ये सफाइयाँ करने से नहीं आती, ये अंदर से आती हैं। जब तक हम कौम नहीं बनेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम गुलाम ही रहे हैं, हम मकरूज ही रहेंगे। और जो लोग गुलामी की जंजीरों से प्यार कर लेते हैं ना, उनको आज़ादी बुरी लगती है। जो लोग गुलामी की जंजीरों से प्यार कर लेते हैं, जब उनको जंजीरें तोड़ेंगे तो जंजीरें नहीं तोड़ने देंगे आपको। तो हम वो गुलाम लोग हैं। और कौम मत कहें। अगर कौम हो तो उसके कुछ उसूल व ज़वाबत होते हैं। आप पूरे पाकिस्तान में घूम ले, कहीं हैं, कहीं अखलाकियात है, कहीं दीन नज़र आता है। मस्जिदों में देख लें, अभी अल्लाह का महीना आ रहा है अल्लाह का महीना, सब जानते हैं, रमज़ान शरीफ की आमद है। वो अल्लाह के बंदे जो ईद नमाज फितर पढ़ के पाकिस्तान से निकल गए हुए हैं, उनके कारिंदे इस रमज़ान के लिए स्टॉक कर रहे हैं हर चीज़। अब जिस दिन रमज़ान का चांद नज़र आना है, उन्होंने कहना है अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पहले रमज़ान से हर चीज़ को 1000 गुना महंगी बेच के
ईद उल फितर पढ़ के फिर उन्होंने कहना अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, फिर दुनिया पे चले जाते हैं। अब पूरी दुनिया में जो टूरिस्ट हैं आप और मैं हैं, कौन है वो बाहर से आते हैं। वो 1 महीने में 11 महीने की कमाई हमसे करते हैं मुसलमानों से, और उसके बाद वो पूरी दुनिया देखने चले जाते हैं। और अमीर के बारे में ये कहा गया है कि अगर वो जुर्म करता है तो जज कर लेता है, अगर वो गुनाह करता है तो हज कर लेता है। आपने एक स्लोगन सुना था जब छोटे से थे, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी मिली लाइनों में लग के, कपड़ा मिला ईदी का कफन, और घर मिला कब्र। आज यहाँ ये भाई खड़े हुए हैं, इनको कहें कि आपने आज रात पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, दुआ के लिए 10 नफल पढ़ने हैं, नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़े, सही कह रहे हैं। इस अब हजूम को कहें कि आप लोगों ने इज्तमाई दुआ करनी है, बाजमात 2 नफल नमाज, पूरी 26 करोड़ आवाम के पाकिस्तान की तरक्की, बेहतरी, हिफाजत के लिए। अब गिन के बताइएगा 26 में से 26 लोग नहीं निकलेंगे। हम चूँकि हकूक़ मांगते हैं, फ़राइज़ पूरे नहीं करते। मेरे फ़राइज़ इन सब के हकूक़ हैं, इनके फ़राइज़ मेरे हकूक़ हैं। आज अगर हम हजूम से निकल के खुद कौम बने, हमें किसी ने नहीं बनाना। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। हम ऐसे बदबख्त लोग हैं, इस पाक सरजमीन धरती माँ को छोड़ के तीसरे दर्जे के शहरी बनने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं। यहाँ हम कचरा उठाना पसंद नहीं करते, वहाँ अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाते हैं। ये हमारी गैरत है। गैरत ईमानी मुसलमान में है। मुसलमान कितना बड़ा क्रेडिट है, कलमा गो कितना बड़ा क्रेडिट है। करतूतें देख लें, यहूदी के मकरूज़, ईसाई के मकरूज़, सिख के मकरूज़, ब्राह्मण के मकरूज़, मकरूज़ ही मकरूज़ हैं। हमारा है क्या? और आप तरक्की की आपको एक और मिसाल दे दूं, यहाँ पे वो सफ़ेद पोश लोग मौजूद हैं कि जिनके पास ना पाकिस्तान में रहने के लिए सरमाया, ना मुल्क से जाने के लिए सरमाया। वो कहाँ जाएंगे? ये इस तरक्की का मुझे जवाब बता दें आप। जिनके जहाज़ रेडी हैं वो चले गए हुए हैं, सरमाया बाहर, औलादें बाहर, बिजनेस बाहर। और हमने तो जीना मरना इस मुल्क में है। हमारे पास ना यहाँ रहने के लिए सरमाया, ना मुल्क छोड़ने के लिए सरमाया। हम कहाँ जाएंगे? हर गवर्नमेंट जो आती है वो यही कहती है मैंने गरीब को नहीं छोड़ना, मैं इन्हें एक भी गरीब नहीं रहने देना। तो ये वही तरीका चल रहा है, गरीब मार चल रहा है। वो कहते हैं हमने एक भी, अब पहली गवर्नमेंट ले ले 47 से टिल टू डेट, किसने कहा कि मैंने गरीब को नहीं छोड़ना? किसी ने कहा कि खुशहाल करूँगा, तो मैंने गरीब को नहीं छोड़ना। एक भी मुल्क में गरीब नहीं रहने देना। यानी गुर्बत खत्म कर देनी है। गुर्बत नहीं खत्म करनी, गरीब खत्म करना है। अगर गुर्बत खत्म करनी है तो आटा देना यार, और घी देना सस्ता करें, बिजली सस्ती देना। आएगा रमजान, सस्ता बाजार आएगा, थोड़ा वेट कर लें। आप देखें तो सही, आटा, घी, चीनी, चाय की पत्ती, बड़ी चीजें, घर की जो किचन की बेसिक चीजें, हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी है। लाहौर की आबादी कितनी है प्यारे भाई? मुझे लगता है 2 करोड़। 2 करोड़ है। कितने आपके रमजान बाजार लगेंगे? तो 25-30 लगेंगे लाहौर तो में। डिवाइड करें 2 करोड़ पे। सर हर कोई गरीब थोड़ी है लाहौर में, वैसे सारे ही गरीब हैं। अमीर सबसे ज्यादा गरीब है। मैं आ रहा हूँ। अमीर सबसे ज्यादा गरीब है। गरीब ने तो लस्सी में नमक मिर्च मिला के सूखी रोटी खा के भी सो जाना बगैर एसी के। अमीर नहीं सो सकेगा ना खा सकेगा। अमीर गरीब है, गरीब अमीर है, वो दिल का अमीर है, पैसे से अमीर नहीं होता। आज ये मुल्क चल रहा है तो गरीबों के सर पे चल रहा है, ये रेहड़ी बानों के सर पे चल रहा है, ये मजदूरों के सर पे चल रहा है। किसी जागीरदार, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के सर पे नहीं चल रहा, किसी सियासतदान के सर पे नहीं चल रहा। और सर आज जब मुल्क चाह रहे हैं लीडरां दे सर ते चल रहे हैं, तो मैं तुहानू लिख के दे रहा, इन्नी वड्डी गल शाम होने जा रही है। मैं नहीं कह रहा कि मैं कसम खा रहा, लेकिन मेरा दिल कहता है, साडे कुछ भरा कहते हैं कि ए लीडर जेरे अल्लाह ने सानू हीरे ने आप देते ने, अल्लाह कोलों दुआ करो ताकि क़यामत तुहाडी खिदमत करन, वरना तुहाडा साडा वारस कोई नहीं, असीं फारग हो जाएंगे। मैं तुहानू दस रहा। इस पे मैं सिर्फ कहूँगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बराए मेहरबानी, ये पाकिस्तान पाक सरजमीन है, धरती माँ है, सबज़ हिलाली परचम है, इसकी कदर कीजिए। और जो मेरा दिल दुखता है वो ये है कि मैं इस मकरूज़ मुल्क में मरना नहीं चाहता, क्योंकि दीन इस्लाम में है, शरीयत में पढ़ लें, किसी आलम से पूछ लें, किसी इल्म वाले से पूछ लें कि जो मकरूज़ होता है वो हज उमरा नहीं कर सकता। मकरूज़ का जनाजा भी जायज़ नहीं जब तक माफ़ी ना हो, और माफ़ी जनाजे पे उसको मिलती है जिसके पीछे देने वाला कोई नहीं है।